हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जल्दी से पहले तो मुझे बधाई दीजिए, मुझे क्या हमारी पूरी कॉलोनी को बधाई दीजिए। हमारी पानी की समस्या काफ़ी हद तक 50% हल हो गई है। मतलब पहले जितना पानी तो नहीं आता है कि जैसे पहले आया करता था आज से 2 महीने पहले, बट अभी इतना पानी आ रहा है कि हमें बाहर से जा जा के भर भर के पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उस दिन से जिस दिन हम गए थे सोसाइटी के ऑफिस में, तो कहते हैं ना कि कई बार हमारी चुप्पी जो होती है ना हमें ही नुकसान देती है। तो हम लोग ना 1.5 महीने से परेशान चल रहे थे सोसाइटी वाले सब लोग, क्योंकि हमें पानी नहीं मिल रहा था और हम जा जा के कहीं कहीं से पानी लेकर आ रहे थे। कभी किसी जगह से, कभी मैं जाती थी, गौशाला है यहाँ पर हमारे नज़दीक में, वहाँ से भर भर के बाइक पे एक बाल्टी, ऐसे कर करके 5-6 चक्कर तो मेरे बाइक के लगा करते थे। आगे बाल्टी रख लेती थी पानी की भर भर के, इस तरीके से 3-4 बाल्टी किया करती थी घर में, क्योंकि छोटा बच्चा है, देखिए पानी की ज़रूरत होती ही है इतना तो बहुत ही ज़्यादा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा मुझे मुश्किल आ रही थी और पूरी सोसाइटी में आ रही थी। और मेरे को तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत पानी का कैसे मैं कर रही थी। कई लोग ऐसे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना खाली। आप सोचो मेरे पास तो 2 व्हीलर है, बाइक है, तो मैं पानी ला रही थी। और जिसके पास ये भी ना हो, कई घर है जिनके पास कुछ नहीं है, 2 व्हीलर्स भी नहीं है, वो कैसे जाएंगे पानी लाने के लिए, भर भर के बाल्टी कहाँ से क्या लाएंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो फिर हम लोग गए थे सोसाइटी के ऑफिस में शिकायत करने। 2 घंटे सब लेडीज़ वहाँ पे जाके बैठ गई थी उस दिन का। और मैंने फिर एक वीडियो भी बनाया था बल्कि। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी सोसाइटी में मेरी वीडियोस देखते हैं। मेरी सोसाइटी में जो वीडियोस, जो मैनेजमेंट है वो मेरी वीडियोस देखता है, क्योंकि कई बार मतलब बात भी होती है तो बताते हैं। जैसे मैंने टिफ़िन सर्विस का शुरू किया था तो वहाँ पे सर थे, उन्होंने मुझे बोला भी कि हाँ आपने शुरू कर दिया, क्योंकि वीडियो से पता चला था उनको कि ऐसे ऐसे शुरू करने वाली हूँ। तो मेरी वीडियोस वहाँ देखी जाती है, तो मैंने भी वीडियो बना दी थी कि हाँ पानी की इस तरीके से हमें दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद का टाइम है, अब हमें कोई समस्या नहीं है पानी की। मतलब ये कह रही हूँ कि ठीक है, देखो मेरे को तो नहीं आ रही समस्या अभी, क्योंकि पानी छोड़ रहे हैं, डेली छोड़ रहे हैं अभी फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से तो। और ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ते, 10 मिनट के लिए ही छोड़ते हैं, लेकिन 10 मिनट में भी चलो मेरी ये लगा लो 5-6 बाल्टियाँ पानी की भर जाती हैं, तो उतने में तो मेरा काम चल ही जाता है ना। रोज़ 5-6 बाल्टी भी पानी की मिल जाए हमें, तो भी इतनी दिक्कत नहीं है। ऐसा पहले तो दिक्कत आ रही थी कि 3-3 4-4 दिन, मतलब हफ्ते में एक एक दिन पानी आ रहा है। अब तो चलो डेली आ रहा है तो ठीक है। अब मैंने भी देखो 4-5 बाल्टी पानी की फटाफट भर ली, मेरे को था कि जल्दी जल्दी भर लूँ। थोड़ा सा मैंने पौधों में भी थोड़ा सा दिया। उसके बाद ये दीदी हैं, ये साथ वाले घर में रहती हैं, जो हमारे से साथ वाला घर है ना मेरा, ये घर के साथ में। तो ये बोलते हैं कि ना पानी की, पीने का पानी भर लें। तो मैंने कहा भर लो पीने का पानी, क्योंकि पीने का पानी तो देखो ज़रूरी है भरना, बिना पानी के और पानी हो ना हो, देखो पीने के लिए तो चाहिए ही होता है पानी। और बाकी मेरा रहता है कि मैं या तो पानी ले आती हूँ। पहले तो अभी पापा जी ने बोला था, आज से कई दिन पहले की बात है, कि ना पानी आता है ना ठंडा देने वाला, 20 रुपए की बोतल आती है, वो पानी मतलब वो आपकी बोतल भर देती है 20 रुपए में, तो वो पानी ले लिया करो। तो मैंने 2 बार तो लिया, फिर मेरा मन नहीं किया। मुझे लगा यार मैं पानी भी अगर हमें खरीद के पीना पड़े तो क्या ज़िंदगी है। आप खुद सोचो ना यार, पानी भी खरीदना पड़ रहा है 20 रुपए की एक बोतल। मतलब पानी की भर जाती है मेरी, चल जाती है 2 दिन 3 दिन, 2 दिन तो चली जाती है। फिर भी लगाओ 300 रुपये तो जा ही रहा है ना महीने का, क्यों जाना है 300 रुपये भी। तो मैं तो यार यहाँ पे जो पानी आता है ना, मैं तो यही पी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब देखती हूँ यार सारे पी रहे हैं, देखो ये दीदी भी पी रहे हैं, ये पानी देखो ना आ रहा है सप्लाई का, और ऐसे ही पीते हैं। कोई हमारे यहाँ पे, मैंने ही आरओ लगवाए थे, यहाँ पे किसी के नहीं लग रहे आरओ वगैरह घर में। आरओ मुश्किल से बहुत कम लोगों के घरों में लगे हुए हैं यहाँ हमारी सोसाइटी में आरओ, मतलब वाटर प्योरीफायर की बात कर रही हूँ, मुश्किल से बहुत कम लोगों के। अदरवाइज सब ना नलके का सप्लाई का ऐसा ही पीते हैं पानी, सीधा आता है पानी, अपना भर लेते हैं, अपना पी लेते हैं, और कुछ नहीं होता किसी को भी देखो। और मैं आरओ लगाने वाली, जो जो आरओ वाटर प्योरीफायर मैंने लगवा रखा था, और मेरे को पिछले 4 सालों में कितनी बार टाइफाइड हो चुका। कहते हैं टाइफाइड गंदा पानी पीने की वजह से होता है, तो बस जिसकी किस्मत में होता है, मैं तो ये समझने लगी हूँ, जिसको होना होता है उसको होता है, जिसको नहीं होना उसको, चाहे आप ना नलके का पानी पिला लो, चाहे हैंडपंप का पानी पिला लो, उसको नहीं होगा। तो मेरे को हो जाता है, तो फिर अब तो मैंने बड़ी भरोसा ही छूट गया मेरा तो, ये आरओ वाटर प्योरीफायर इन सब से। मैंने कहा कुछ नहीं है, ये सब या तो लोकल हैं जो मैंने लगवा रखे हैं, इतने अच्छे नहीं हैं,
भाई इतने तो भाई महंगे मतलब सस्ते भी नहीं थे यार, 6-6 हज़ार के इतने के तो लगे ही थे, 6-7 हज़ार के। फिर इनका खर्चा भी इतना ज़्यादा हो जाता है आए दिन इनका। उस दिन मैंने 1200-1500 रुपये लगा के अंदर का पूरा चेंज करवाया था, कैंडल्स बदली थी, बोला तो था मुझे कैंडल्स बदली है अंदर की सारी। बदला था नहीं बदला था मुझे डाउट है अभी भी, क्योंकि कुछ लेकर तो आए नहीं थे उस दिन भैया, पता नहीं, छोड़ो क्या बोल सकते हैं यार, आजकल समझ ही नहीं आता है ना। तो मैंने पैसे देने वाली थी, बस मैंने दे दिए पैसे। तो वही चीज़ बता रही हूँ मैं कि ना पैसे ना मतलब इतने लगते थे ना, फिर आरओ पे खर्चा भी हर आए दिन ये 300 रुपये का खर्चा आ जाता था, वो साइड वाला चेंज करो। मैंने कहा छोड़ दे नहीं से ये उससे बढ़िया अपना नॉर्मल जो पानी आ रहा है पी लो, बस ठीक है। अब मैं भी वैसे ही पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मंदिर है वहाँ से ले आती हूँ पानी, जब भी फ्री होती हूँ ना बाइक पे जाके भर के ले आती हूँ। अदरवाइज़ हमारे यहाँ है वो है ना, थोड़ा सा दूर है, लेकिन एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे इतना अच्छा पानी मिलता है, ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है। अगर बोतल भरनी हो वहाँ से भर लो पीने का, भाई कर लो अरेंजमेंट जैसे भी होता हो, है ना। तो जैसे भी होता है, तो यहाँ पे मैंने ना कुछ कुछ पानी भरा, एक टब भरा गया पानी का और 3-4 बाल्टी भरी गई, तो इतना तो का पानी काफ़ी है। देखो इतने में तो बर्तन भी धुल जाएंगे, नहाना भी हो जाएगा, फिर भी कहती हूँ मैं पानी लग जाता है। और पर हम लोगों को यार, जैसे हम लोग लाइफ जी रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोगों को पानी की इतनी वैल्यू समझ में आई है ना, शायद आप लोगों को नहीं आ रही होगी आज भी, क्योंकि आप लोगों के पानी बहुत आता होगा। लेकिन आने वाले कुछ सालों बाद आप देखना, जिस हिसाब से पानी की प्रॉब्लम बढ़ती है ना हर बार गर्मियों में, बहुत दिक्कत आने वाली है। अब देखो ना, जैसे दिल्ली वगैरह में तो आप लोगों ने भी देखा है गर्मी में बहुत दिक्कत आती है, ड्रम भर भर के लोग पानी स्टोर करते हैं। हमारे यहाँ पे भी यही हाल है, आप देख सकते हो सबके घरों के बाहर एक एक ड्रम जरूर मिलेगा, ये नीले वाला ड्रम जिसकी बात होती है ना, तो जरूर मिलेगा। और यहाँ पे ना अच्छे से जैसे पानी वानी मतलब स्टोर किया जाता है, तो करना पड़ता है भाई, क्या करें। अब पानी जितना आए उतने में, अब मुझे तो पता है पानी कितना आता है, अब इससे ज़्यादा पानी के लिए कुछ भर लाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पानी जितना आ रहा है ना उतने में इतना ही भरा जाता है, फिर आप ला के भी रख लो क्या फ़ायदा है ना। तो बाकी मैं इन पौधों का काफ़ी ध्यान रखती हूँ। और शॉर्ट्स मैंने पहन रखे हैं इस टाइम, आप लोगों को मैं बोल देती हूँ, मैं घर पे शॉर्ट्स ही पहनती हूँ, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल रहता है भाई। मैं मतलब मुझे ठीक लगता है शॉर्ट्स पहनना। अब गर्मियों में इतनी गर्मी होती है, और फिर देखो मैं फैमिली में नहीं रहती हूँ, फैमिली में रहने की अलग बात होती है। अगर आप परिवार में रह रहे हो, मान लो मैं अगर मेरे मायके में भी रह रही होती तो मैं शॉर्ट्स नहीं पहनती, होता है फ़र्क तो पड़ता ही है देखो फैमिली में रहना। अब मैं अकेली रहती हूँ, अकेले रहते रहते यार आपको ना कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं लगती। अब मैं हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है, तो आप खुद सोचिए ये चीज़, हम 2 जने रहने वाले, तो हम लोगों को तो ऐसे मतलब सच बताऊँ कोई ऐसे दिक्कत तो होती ही नहीं है मेरे को। तो मैं तो अपना शॉर्ट्स ही पहनती हूँ। मैंने तो इतने सारे कम से कम 10 शॉर्ट्स खरीद रखे हैं, वो भी इतने महंगे नहीं, 200-250 रुपये का एक मिल जाता है शॉर्ट्स। तो बस खरीद के अपना मतलब पजामे इतने नहीं है बल्कि मेरे पास लॉन्ग पजामे, क्योंकि मेरे पास कम ही है। तो वैसे मैं बाज़ार वगैरह जाती हूँ ना, तो मैं ना ऐसे नहीं जाती शॉर्ट्स में, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ हिसार में माहौल नहीं है इतना जैसे शॉर्ट्स पहनने का या छोटी ड्रेसेस पहनने का, क्योंकि मतलब टिपिकली वैसे डेवलप है, मतलब ठीक है लेकिन इतना कोई नहीं पहनता। अब हमारी सोसाइटी में पहनती हैं लड़कियाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ आम बात है, क्योंकि हमारी टाउनशिप हो गई, इधर पहन लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बाहर बाजार में आप पहनते हो ना, तो लोग अजीब सा, जैसे उनको ऐसा लगता है, जैसे मैं जाऊँ ना कभी हिसार में, अगर मान लो मैं सब्जी मंडी ऐसे शॉर्ट्स पहन के चली जाऊँ, तो लोग ना ऐसे देख रहे होते ना जैसे उन्होंने पहली बार कोई लड़की ऐसे देखी है शॉर्ट्स पहने। तो ऐसा है, तो फिर मेरे को खुद को ही अनकंफर्टेबल, मैं फील नहीं करती हूँ शॉर्ट्स पहनने में, बट लोग फील करवा देते हैं अनकंफर्टेबल, क्योंकि लोग आपको घूरने अजीब तरीके से लग जाते हैं यहाँ। और मैं बताऊं दिल्ली गुड़गांव में आप पहनते हो ना शॉर्ट्स, आपको कोई देखता भी नहीं है, आपकी तरफ भी नहीं देखेगा कोई, इतना कॉमन हो गया है वहाँ पे। मतलब लोगों को ना ये चीज़ एडजस्ट हो चुकी वहाँ के माहौल में, तो वहाँ पे अगर पहनते हैं तो सबको आम बात लगने लग गई है पहनना। अब मैं सोसाइटी में पहनती हूँ, कोई नहीं देखता, क्योंकि सोसाइटी में सबको पता है मैं पहनती हूँ, है ना। और बहुत सी और भी लेडीज़ हैं वो भी पहन लेती हैं अपना, भाई गर्मी का टाइम है, गर्मियों में पहन लेते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है।
तो वही बात होती है, देखो जगह के हिसाब से देखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे बाजार जाना है ना, मैं इन शॉर्ट्स के ऊपर ही लंबा वाला पजामा पहन लेती हूँ। अब वीडियो का क्या रहता है ना, देखो अगर मैं ये सोचूँ कि यार वीडियो में मेरे को शॉर्ट्स नहीं पहनने, तो मैं कब तक शॉर्ट्स ना पहनूँ ये बताओ। वीडियो तो मैं पूरा दिन बनाती हूँ, पूरा दिन, मैं सुबह से लेकर रात तक मेरी वीडियोज़ बनती हैं। सुबह 7 बजे मेरा कैमरा शुरू हो जाता है और रात को 11, 10, 11 बजे जाके मेरा कैमरा बंद होता है। तो आप मुझे ये बात बताइए, जब पूरी दिन पूरा रात मुझे कैमरे के सामने ही रहना है, तो फिर मैं क्या करूं? ऐसे में मैं पूरा दिन, भाई फिर मेरे शॉर्ट्स खरीदने का पर्पस क्या पूरा होगा, आप ही बताइए। जब अगर मुझे शॉर्ट्स पहन के, बाकी हाँ एक बार मैं बता रही हूँ, मैं शॉर्ट्स मैंने पहन के मैं बाजार की तरफ गई, एक ना लड़का नंबर मांगने लग गया मुझसे। मतलब इस लेवल तक लोग ना, पता है, ऐसे सोचते हैं अगर छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो यार ये अवेलेबल होंगे, और आज तक वैसे कभी नहीं किसी ने नंबर मांगा मुझसे। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।